हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही छोटे और काम के टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, वह भूगोल के साथ साथ इतिहास में भी इससे हमें सामना करना पड़ता है। तो आइए, जिस टॉपिक का चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है दोआब। तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग दोआब किसे कहते हैं और भारत के कुछ प्रमुख जो दोआब है उसके बारे में जानेंगे, और आखिर में दोआब से संबंधित जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले दोआब क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि दोआब दो शब्द मिला हुआ है, दो और आब। आब एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ पानी या जल होता है, और दो तो संख्यात्मक शब्द है, तो दो और पानी। तो पानी क्या होगा? पानी तो कहीं दो पानी नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि पानी से संबंध है कि दो नदी। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। तो दोआब की परिभाषा क्या हो जाएगी? आइए हम लोग जानते हैं कि दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। यह इसका डेफिनेशन हो गया। दो नदियों के बीच की, कोई भी दो नदी हो सकती है, भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत पुरानी जो नदियां हैं उन दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा गया। द लैंड ऑफ द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। तो यहां हम इसका परिभाषा देख लिए। अब कोई भी दो नदियां हो सकती है। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि भारत की जो प्रमुख दोआब है। तो आइए सबसे पहले संख्यात्मक रूप में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के 8 प्रमुख दोआब हैं। भारत में 8 प्रमुख दोआब हैं, जिसका नाम हम लोग यहां देख सकते हैं। इसका नाम है पहला सिंधु सागर, दूसरा जेज, तीसरा रचना दोआब, चौथा बारी दोआब, पांचवा बिस्ट दोआब, छठा गंगा दोआब, गंगा यमुना दोआब, सातवां खानदेश दोआब और आठवां रायचूर दोआब। ये भारत के 8 प्रमुख दोआब हैं। यहां जानने की बात यह है कि ये जो 8 दोआब हैं ये भारत के मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर इसका यही क्रम है। बहुत सारे एग्जाम्स में, या आप इसको अपने मेमोरी में सेट कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के ये 8 प्रमुख दोआब हैं, जिसका नाम आपने अभी देख लिया, यहां पे लगा हुआ है। आइए अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये किन किन दो नदियों के बीच है। तो सबसे पहले जो है वो है सिंधु सागर दोआब। ये दोआब का नाम हो गया सिंधु सागर दोआब। तो ये नाम से ही क्लियर है, ये सिंधु और ये झेलम नदी के बीच बनी हुई है। दोआब से जब बात समझ में आई तो हम लोग इसको जरा सा देख लेते हैं कि दोआब से ही मिलकर के जो जहां कुछ टर्म आए, यहां एक नाम आता है पंजाब का। पंजाब शब्द भी जो बना है ये संस्कृत के शब्द है पंच, और यहां फिर आब आ गया। तो पंच आब अर्थात 5 नदियां के बीच जो बसा हुआ जगह होगा वो क्या होगा? पंजाब। पंजाब में 5 दोआब आते हैं। वो कौन कौन से दोआब हैं हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आप यहां देख लीजिए, यहां जो 5 यहां तक दोआब है, सिंधु सागर, जेज, रेचना, बारी और बिस्ट, ये 5 दोआब पंजाब से जुड़ा हुआ है। अब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं एक मानचित्र के माध्यम से भी। आइए देखते हैं कि पंजाब भारत के उत्तरवर्ती राज्यों में आता है। यहां पर पंजाब में 5 नदियां क्रम से बहती है, इसलिए इसका नाम भी पंजाब हो गया। यहां कौन कौन सी नदियां हैं? तो यहां दक्षिण से उत्तर की ओर सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां। तो पंजाब की जो 5 नदियां हैं जिसका नाम आपने जान लिया, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे सतलज में सबसे पहला लेटर आ गया सो, व्यास का वो, रावी का रा से हम री ले सकते हैं, चेनाब का ची और झेलम। तो यहाँ पर ये देखिए एक टर्म बन रहा है कि सबरी ची झेलम।
तो सबरी चिवाया प्लम, प्लम का मतलब हो गया बेर, प्लम से आप झेलम याद रख सकते हैं। तो सबरी चिवाया प्लम, यहाँ इसको क्रम में आप याद रख सकते हैं। स्व से सतलज, व से व्यास, रावी से री आ गया, चिनाब का ची और झेलम तो ये प्लम से आ गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके माध्यम से हम जो यहाँ पर ये 5 पंजाब के दोआब हैं उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए कि पंजाब में एक सबसे महत्वपूर्ण नदी इधर से ये सिंधु नदी बहती है, जो यहाँ मानसरोवर के पास से निकल करके और ये इधर बहती है। इसके बाद जो यहाँ की 5 नदियाँ हैं, इसमें सतलज आता है। सतलज के समीप ही छोटी सी नदी, बहुत छोटी नदी, ये व्यास नदी आती है। व्यास के बाद एक नदी आकर के इसमें रावी मिल जाती है, और रावी के बाद एक चेनाब नदी आकर के मिलती है, और चेनाब के बाद झेलम नदी इसमें आकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि ये सतलज आ गया, व्यास है, रावी, चेनाब और झेलम, और इस प्रकार ये सिंधु नदी है। अब इसके बीच हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये जो ऊपर का सिरा हो गया, ये जो पोर्शन है, ये बहुत सारा इसका हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो सिंधु और झेलम आ गया क्रम में, सिंधु और झेलम के बीच जो दोआब आ गया, कौन सा आ गया? सिंधु सागर। उसके बाद आइए देखिए झेलम और चेनाब, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, झेलम और चेनाब, इसको याद रखने का यहाँ पे ट्रिक भी है। जेच को इंग्लिश में लिखते हैं JECH, JE से झेलम और CH से चेनाब। तो ये आ गया झेलम और चेनाब के बीच कौन सा आ गया? ये नदियां हैं, इन नदियों के बीच जेच। अगला ये देखिए रेचना, रेचना को इंग्लिश में RECHNA, यहाँ रे से क्या आ गया? देखिए रावी और चेनाब, रे और चना, रावी और चेनाब। याद रखने का आप यहाँ से ट्रिक ले सकते हैं। रेचना, ये जो यहाँ का पार्ट आ गया, आप इसको देख सकते हैं। फिर ये एक दो आप देख सकते हैं, 2 नदी आ गया, रावी और चेनाब। तो इस प्रकार रेचना। अगला है बारी, व्यास और रावी, ये जो पोर्शन होगा आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ये जो पार्ट है ये है बारी, व्यास और रावी। इंग्लिश में इसको लिख दीजिए BARI, शॉर्ट में आ जाएगा। BA से व्यास हो गया, RI से रावी आ गया, और लास्ट वाला जो है बिस्ट, ये हो गया व्यास और सतलज। तो यहाँ देख लीजिए ये जो छोटा सा पोर्शन बनता है ये व्यास और सतलज का, इसको आप अलग कलर से भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस कलर से आप इसको देख लीजिए, व्यास और सतलज। तो ये पंजाब की जो है ये 5 नदियों का क्रम आ गया। तो 5 नदी, आप 5 आपने दोआब देख लिया, सिंधु सागर, जेच, रेचना, बारी और बिस्ट, ये बहुत सारी जगह पर पूछा जाता है। फिर आइए गंगा यमुना दोआब, ये मध्य भारत की, जब हम इसके और नीचे से थोड़ा सा जाएंगे तो एक नदी आती है, ये गंगा नदी है, और इसी के समानांतर एक यमुना नदी बहती है, और ये गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है, आप जानते हैं कि ये इलाहाबाद में आजकल इसका नाम प्रयागराज जो है ये, तो यहाँ पर ये संगम आ जाता है। इसके बीच भी ये जो दोआब है ये गंगा यमुना दोआब आ गया। तो ये किसके बीच हो गया? गंगा और यमुना के बीच। फिर खानदेश दोआब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खानदेश दोआब जो है ये मुख्य रूप से नर्मदा और तापी नदी के बीच, ये मध्य भारत का क्षेत्र हो जाता है। मध्य भारत में आप जानते हैं कि 2 नदियां बहती है, एक ये नर्मदा और उसके नीचे से तापी नदी, और ये दोनों पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में आकर के गिर जाती है। तो इसके बीच भी एक दोआब बनता है, इसको खानदेश दोआब कहा जाता है। ये नर्मदा और तापी के बीच मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को कवर करता है। और ये आखिर में रायचूर दोआब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये रायचूर दोआब, आप ये कर्नाटक में 2 नदियां बहती है, एक है कृष्णा और इसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ये दोनों कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक का रायचूर एक जिला है जिसके नाम से यहाँ ये रायचूर दोआब प्रसिद्ध है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये कृष्णा नदी एक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा, और इस दोनों के बीच जो यहाँ पर ये बन गया ये है रायचूर दोआब। तो इस प्रकार हमने
8 दोआब के बारे में देखा। नाम एक बार फिर से जान लीजिए। सिंधु सागर दोआब, जेच दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिस्ट दोआब, गंगा यमुना दोआब, खानदेश दोआब और रायचूर दोआब। इसका क्रम भी इसी प्रकार है। कभी इसको दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जाता है तो कभी उत्तर से दक्षिण की ओर। ये सारे नाम आप इसको जान लीजिए। अब आखिर में हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये दोआब की विशेषता क्या होती है। हम लोग जानते हैं कि नदियों के बीच नदियां क्या करती है, अपने साथ जल और मिट्टी ढो करके लाती है, और उसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है कि इसके बीच नदी की जो उपजाऊ भूमि होती है जिसे खादर कहते हैं, तो खादर और बांगर उसका एक और रूप है, वो इसके बीच क्या होती है, पाई जाती है। खादर और बांगर जैसे जहां पाई जाएगी वहां क्या होगा, वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। और जैसे ही कृषि के लिए अनुकूल होगा तो वहां क्या होगा, जनसंख्या का जो जमावड़ा होगा वो अधिक पाया जाएगा, और जनसंख्या का घनत्व यदि ज्यादा हुआ तो वहां पर विभिन्न प्रकार के साधन जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप जितने भी जनसंख्या का केंद्रित भाग देख रहे हैं किसी भी देश के लिए, वहां वो किसके, नदियों के किनारे और वो दोआब वाला जो क्षेत्र होता है वहां पाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्लिप में हम लोग दोआब के बारे में जानने का प्रयास किए। दोआब क्या होता है, दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाया। भारत के 8 प्रमुख दोआब का हमने चर्चा किया और दोआब की विशेषता से संबंधित कुछ बातों को यहां बताने का प्रयास किया। आशा है आपके नॉलेज में ये आपके नॉलेज को बढ़ाने का एक प्रयास होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।